Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you are watching Explore with Nikki. In this video, I'm gonna share my story related to my journey of Indigo ground staff, why I left my job. Everyone asking me कि आपने जॉब क्यों छोड़ा, इतना अच्छा जॉब आपको लगा था। और जब मैंने छोड़ने का डिसीज़न लिया था ना, तो मेरे फ्रेंड्स हो, एम्प्लॉयज़ हों, उन्होंने भी मुझे सजेशन दिया कि यू डू नॉट हैव टू लीव, आपको लीव करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैंने जॉब छोड़ दिया। लाइक लगता है ना, थोड़ा सा ड्रीम जॉब आप छोड़ो तो ये मैं आपको बताऊंगी। और लेट्स स्टार्ट विथ माय स्टोरी कि मैंने ज्वाइन किया था एज ए फ्रेशर 1 अगस्त 2023 में। और आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना है, फिर मुझे शेयर भी करना है। उससे पहले ही मेरा यूट्यूब चैनल था, सो मुझे सारे एक्सपीरियंस गेन करना है कि क्या होता है, और एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना है एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट, एयरलाइंस के बारे में, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा जॉब लगा एंड सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एकदम मस्त। मैं जॉब करी थी, देन सडनली आई गॉट एन पैनिक अटैक। लाइक मुझे क्या हुआ था कि जब मैं एब्सेक बेसिक की ट्रेनिंग से आई तो ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, बट मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही थी एज़ यूजुअल। छोड़ो, ये तो नॉर्मल है क्योंकि मुझे सर्दी भी नहीं लगती जल्दी से। और मेरा जो इम्यून पावर है, मैं सोचती हूँ कि स्ट्रॉन्ग है। लाइक अब पता नहीं स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो ये हुआ था कि आफ्टर ए वीक मैंने वर्क किया था, फिर मैंने छुट्टी लेके घर आई मैं। ठीक है, अब मैं घर आई ना, तो एक मतलब मुझे घर में, मैं बहुत एक्साइटेड थी, फर्स्ट टाइम घर आई थी। एंड लाइक सब चीज़ एकदम नॉर्मल था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे सब चीज़ सबको बताना था। और सबसे पहले तो मैंने मम्मी से इतनी जम के बात की। मैं मम्मी से बहुत मेनली बहुत कम क्लोज हूँ, मैं बहुत कम बातें करती हूँ सबसे। मैं अपने फैमिली मेम्बर में मैं सिर्फ अपनी बहन से ज़्यादा बातें करती हूँ, और सबसे मैं थोड़ी सी कम क्लोज हूँ। मैं सबसे एकदम शांत और एकदम मैच्योर बच्ची की तरह रहती हूँ अपने घर में। बट उस दिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और मैं एकदम सबसे एकदम अच्छे से बात कर रही थी एज़ यूजुअल। मैं अलग ही बिहेव कर रही थी, ऐसा में मेरी मम्मी को लगता है कि मैं बस बातें कर रही थी कि मम्मी ये हुआ वो हुआ, आपकी बेटी ने इतना मोटा एब्सेक बेसिक का बुक पढ़ा और फिर पास हो गई, 90+ मार्क्स आए, ये सब बातें हुई। और उस दिन मैं रात में सो ही नहीं पाई। आई डोंट नो क्यों मेरी नींद नहीं आ रही थी, मुझे मे बी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। एंड देन फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर के पास जाना था एज़ यूजुअल। मुझे सर्दी खांसी बहुत थी और मैंने मेडिकल लीव पे थी, तो फिर मुझे प्रूफ के लिए तो जाना ही था। वैसे मैं घर में भी ठीक हो सकती थी, बट मुझे प्रूफ के लिए जाना ही था। मैं डॉक्टर से बहुत ना ऐसे दूर दूर रहती हूँ, मुझे ना डॉक्टर लोग पसंद नहीं कि जाओ हमेशा डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ी सी कुछ चीज़ हुई तो डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं ऐसा नहीं जाती, लेकिन अब मुझे जाना था क्योंकि मुझे अपने मैनेजर को भी रिपोर्ट सेंड करनी थी कि क्या है कैसा है। तो मैं गई डॉक्टर के पास और ही जस्ट लाइक ओल्ड मैन, लाइक उसने मुझे डांट दिया, जोर से चिल्लाया। लाइक तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उसको सिर्फ इतना बताया था कि मेरी सर्दी को 1 महीने होने वाले हैं। तो उसने डांट दिया जोर से और आई वॉज लाइक क्राइंग एट दैट हॉस्पिटल। यस, मैं रोने लगी वहाँ पे, और मेरी ना एकदम पैनिक हो गई कि वाई ही इज शाउटिंग एट मी, आई एम नॉट लाइक हर, मैं तो सिर्फ चेकअप के लिए आई हूँ। ठीक है, उसके बाद उसने ना मतलब कि एकदम डांटा, तो मैं एकदम जस्ट रोने लगी एंड आई गॉट अ पैनिक अटैक दैट नो वंस अंडरस्टैंड। मुझे पता था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं एज ए मैथ्स स्टूडेंट हूँ, बट मुझे बायो के बारे में भी नॉलेज है कि पैनिक अटैक होते हैं, डोपामीन बढ़ जाता है एंड सम रिलेटेड काइंड ऑफ मेडिकल वर्ड्स। सो फिर आई जस्ट थॉट कि व्हाट हैपन टू मी, लाइक नो वन अंडरस्टैंड, राइट। देन आफ्टर आई रिलैक्स टू कंडेम, हॉस्पिटल गए, फिर थोड़ा रिलैक्स हुई। हॉस्पिटल वाले भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रही है लड़की। ठीक है, फिर एकदम नॉर्मल हो गई। फिर डॉक्टर, मैं रायपुर में एक डॉक्टर के पास जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपको अभी फ़िलहाल जॉब नहीं करना, बाद में आप कर सकते हो। बट मैं एक जिद्दी टाइप, मैं तो कुछ नहीं हुआ है मेरे को, मैं तो जाऊँगी, मैं तो वर्क करूँगी।
सो मैं स्टार्टेड वर्किंग राइट। सो फिर अब एकदम नॉर्मल हो गई थी, नॉर्मल कुछ ज़्यादा नहीं था, घर वाले थोड़े से टेंशन में थे और कुछ नहीं। फिर एकदम नॉर्मल सब चीज़ चल रहा था एंड मुझे ठीक भी लग रहा था, हाँ, बट मुझे ना नींद की बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे भी। तो मैं डॉक्टर ने स्लीपिंग को टैबलेट्स दिए थे हाई एमजी वाली, तो मैं क्या करती थी उसे बहुत जल्दी खा लेती थी। लाइक 8 बजे खा के सो गई और जल्दी सुबह जो मॉर्निंग होता है ना 6 o'clock मेरी ड्यूटी, 7 o'clock है ड्यूटी, ठीक है। सो 6 o'clock आपको पहुंचना रहता है राइट, तो 6 o'clock आपको पहुंचना ही है। सो मैं उठ के जाती थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे। मेडिसिन भी मैंने, मुझे गुस्सा आया, मैं पूरी मेडिसिन छोड़ दी, छोड़ो हटाओ जो होगा देखा जाएगा। एंड देन नॉर्मल था सब चीज़। फिर को थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि एयरपोर्ट में मैं ऐसी वर्क कर रही थी, ठीक है, और कुछ इंसिडेंट हुआ रिलेटेड टू, लाइक मेरी मिस्टेक हो सकती है उसमें, नहीं हो सकती, आई डोंट नो। देन फिर कुछ इंसिडेंट हुआ और देन आफ्टर दैट आई गॉट ए सेकेंड पैनिक अटैक। आते आते रह गया या आया मुझे नहीं पता इस बारे में। लाइक मैं एकदम हेल्पलेस हो गई थी कि मैं क्या करूं। एयरपोर्ट के अंदर ही मुझे आया था एंड आई वॉज लाइक क्राइंग। मैं क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपने सीनियर्स के साथ, मतलब कि वो भी मुझे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने क्या किया, अपने मेकअप वेकअप पूरा रिमूव किया एंड फील कंफर्टेबल हुई। फिर मैंने अपने मैनेजर के से कहा कि मुझे घर जाना है। सो दे वर आस्किंग ओके तुम जाओ। अब मैं गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को मतलब कुछ तो नहीं कहा उस टाइम पे। अब आई एम लाइक नींद नहीं आ रहा था, मेरे फ्रेंड्स आए थे मुझे छोड़ने एंड दे वर लाइक निकिता तू सो, तेरे को नींद की ज़रूरत है, तू सो, करके उन्होंने मुझे सुलाया। और फिर मैं अचानक से उठी, उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था राइट। और मैं ना एकदम अकेले नहीं रहती, मुझे अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है ना। उसके बाद ये हुआ था कि मैं अचानक से उठी और एकदम सडनली मेरे को पैनिक बहुत हो रहा था ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इस बात का मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। पहली बात तो मैं ऐसी पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ जो रात रात भर जागूं, मैं सो जाती हूँ राइट, जितने भी बच्चे हो मैं सो जाती हूँ जल्दी। तो मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही करके सोचते जा रही एंड फिर मैंने मम्मी को मतलब कि फ़ोन कर दिया, ठीक। मम्मी ने फिर कुछ बोला ऐसे ही और फिर मुझे और ज़्यादा सैड लगा। फिर ना लाइक फिर मुझे क्या था, अब मुझे ना मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो छोड़ना है। तो अब मैं फिर वर्क पे गई। अब उस टाइम पे नॉर्मल हो के मैं फिर वर्क पे गई, तो मुझे टेंशन होता था ना, तो मैं ना आस्क किया था मैनेजर से कि मैं टर्मिनल के अंदर ही रहूँगी, मैं टर्मिनल के बाहर नहीं जाऊँगी। टर्मिनल मतलब एयरपोर्ट के अंदर साइड, बे में नहीं जाऊँगी, रैंप में नहीं जाऊँगी, ऐसा मैंने उनको आस्क किया था, फेवर मांगा था। तो उन्होंने दे दिया था, तो ठीक है। तो अब मैं नॉर्मली वर्क कर रही हूँ एंड मेरा ऐसा था कि नींद नहीं आती थी मेरे को, नाइट में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं दो एक दिन तो क्या हुआ कि मैं एकदम नहीं आया, नींद छोड़ हटा, नहीं सोऊंगी एंड नेक्स्ट डे मुँह उठा के चले गई, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते, फिर ना मैंने मैनेजर को बोल दिया कि अब मुझे नहीं काम करना, मुझे लाइक लीव लेना है, जॉब छोड़ना है। तो मैनेजर वॉज लाइक तुम इतनी अच्छी एम्प्लॉय हो, तुम क्यों छोड़ना चाहती हो। सो मैंने अपने कंडीशन तो उन लोग टाल रहे थे, यहाँ तक कि मेरे जो एयरपोर्ट एपीएम है उन्होंने भी टाल दिया कि हाँ आपके जो मैनेजर है वो मैं उनको बोल दूंगा, वो देख लेंगे। अब ऐसा ऐसा करके वो टाल रहे थे, ठीक है। और रिज़ाइन का जो प्रोसेस होता है ना, वो हम लोग को नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता कि कैसे रिज़ाइन करना है। मैंने यहाँ तक कि बहुत लोगों से पूछा था कि रिज़ाइन कैसे करते हैं और एवरीवन इज़ लाइक किसी को नहीं पता था उस बारे में। एंड मेरा जो ऐसा फ्रस्ट्रेशन एंड पैनिक सब सिचुएशन मिक्स मैच था। तो फिर ऐसा था कि मुझे अब जॉब छोड़ना है, मुझे नहीं रहना, बहुत टेंशन हो रहा, नो सो नहीं पा रही हूँ, हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो खाने में भी ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि अब छोड़ना ही है। अब एक दिन सडनली आई डिसाइडेड कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, मैं गई डे शिफ्ट में, नाइट में 7 o'clock समथिंग गई, क्योंकि मेरे मैनेजर जो थे वो डे शिफ्ट में आए थे, उनकी जो डे शिफ्ट लगी थी। और मैं गई और आई एम लाइक सर आई एम क्राइंग टू, लाइक मुझे नहीं करना है जॉब, आप प्लीज़
मेरे को मतलब रिज़ाइन बताओ, मैं नोटिस पीरियड करने के लिए भी तैयार हूँ। एक नोटिस पीरियड होता है जो 1 मंथ का होता है, जो अगर आप कोई भी जॉब छोड़ो लाइक एयरपोर्ट में, तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड करना पड़ता है। तो वो भी मैंने कहा कि मैं नोटिस पीरियड करने के लिए भी तैयार हूँ। बट देन ये सब चीज़ हुए, फिर मेरे मैनेजर भी मेरी कंडीशन देख के मतलब रो पड़े थे। लाइक मैंने उनके आंखों में आंसू देखा था। आई एम लाइक एकदम पागल हो गई थी मैं। नहीं सर, मेरे को नहीं करना जॉब, ये वो मेरे मैनेजर को बुलाओ। मैं ना भूल रही थी बहुत सारी चीज़ें ना, लाइक मैं भूलते जा रही थी। आई डोंट नो व्हाई। मैं अपने पासवर्ड्स भी भूली हूँ इस चक्कर में मेरे लाइक पासवर्ड्स भी भूली हूँ। तो मैं भूल रही थी ना, सो मैंने बोला कि नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने 100% नहीं दे रही हूँ इस जॉब में। सर ने ये भी बोला कि हमें आपका 100% नहीं चाहिए, आप हमें 60% भी दोगे बहुत है। बट नहीं, मैं एज अ ड्रीम जॉब मैं अपना 100% अगर उस जॉब में नहीं दे रही हूँ तो कोई मतलब नहीं है मुझे जॉब करने का। एज आई डिसाइडेड टू लीव एंड देन सडनली लीव, और मैंने नोटिस पीरियड भी नहीं किया। लाइक एवरी वन डू नोटिस पीरियड, बट मुझे उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर को कि सर मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, मुझे घर जाना है। सो मैं तो लाइक मेरे घर वाले आए मेंबर्स, और उन्होंने भी बात की थी बीच में, छुट्टी के लिए कुछ बात किया था और समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैं चले गई सब चीज़ छोड़ छाड़ के। अभी उस बात को बहुत मंथ हो गया ऐसा बोल सकते हैं। मैं आप लोग को बताना चाह रही थी, बट लिटरली मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोग को कैसे बताऊं। मैं अपने वीडियोस पोस्ट कर ही रही थी रिलेटेड टू एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड नाउ आई, जब मुझे लगा कि हाँ मैंने छोड़ दिया है, लाइक अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्वाइन करूँगी या फिर अगेन मैं इंडिगो ज्वाइन करूँगी अब एयरपोर्ट के लिए, लाइक एम्प्लॉय बनूँगी कि नहीं। तो आई हैव अदर प्लान्स। तो फिर अब रियलाइज़ हुआ। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से साथ ये शेयर करना चाहिए। सो मैंने ये शेयर किया कि हाँ मैंने जॉब छोड़ दिया है एंड दिस वाज माय स्टोरी। मेडिकल रीज़न है और कुछ नहीं। बहुत लोग लाइक कमेंट्स कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था यार तुम्हारे कमेंट्स। लाइक तुम लोग मेरे फ्रेंड हो, यूट्यूब फ्रेंड्स, तुम लोग मुझे एकदम प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे थे, दीदी आप जल्दी ठीक हो जाओगी, दीदी आपने क्यों छोड़ दिया इतना अच्छा जॉब, ये वो। तो मुझे ये वीडियो बनाना था इसलिए मैंने बनाया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आगे भी मैं रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाऊंगी एंड ऐसे ही मुझे देखते रहना, मुझे सपोर्ट करना यार, कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड दिस वीडियो इज़ दिस फॉर मेडिकल रीज़न आई लेफ्ट माई जॉब एंड देखते हैं आगे क्या होता है, डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है मुझे। क्या मुझे आगे, अभी तो मेरा वैलिड लाइसेंस है 1 साल का बेसिक एप्सेक का। सो क्या मैं ज्वाइन करूँगी। अभी मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी खिलाफ है, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं चुपचाप घर में बैठो कुछ नहीं करना है। सो यस, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।